हेलो जी। तो कैसे हो माय डियर स्कॉलर, माय डियर लर्नर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो कि आप सब लोगों की रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुकी है। उस रिजल्ट डेट को अनाउंस होने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंट में आएगा, परसेंटाइल में आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, इससे किसको बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे माइंड्स में गो थ्रू चल रही हैं। तो इन सब का रिजोल्यूशन लेकर के मैं आज आप सब लोगों के लिए आई हूँ। उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम जो है मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं आप सब लोगों को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही पढ़ाती हूँ। एंड आप लोगों की जैसा कि एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ रहा है। सो दैट आप लोगों के रिजल्ट की खुशी में हम लोगों ने 20% डिस्काउंट भी चला रखा है। यदि आप 20% डिस्काउंट का फायदा उठाते हो, कोर्स लेते हो और कोर्स में आपका नेट जेआरएफ भी क्लियर होता है, तो आपको जॉब की गारंटी भी हम एश्योर करते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 का दोनों का एक फाउंडेशन बैच भी आप लोगों के लिए चल रहा है, आप लोग एनरोल कर सकते हो। ये जेआरएफ अड्डा ऐप के कुछ फीचर्स हैं। इसी के अलावा ये मेरे पॉलिटिकल साइंस के वो बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में अपनी जर्नी को मेरे साथ मिलकर के कंप्लीट किया एंड नाउ टर्न फॉर यू कि अब आप भी जो है अपनी जर्नी को मेरे साथ मिलकर के कंप्लीट कर सकते हो। पेपर 1 आप लोग लेते हो तो वो 4999 में पड़ता है, पेपर 2 6499 में आप लोगों को जो है वो पड़ जाता है। ये हमारी सभी क्लासेस का शेड्यूल है कि कौन कौन सी क्लासेस आप लोगों के लिए कब कब होती हैं और कहाँ कहाँ पर होती हैं। मेरा पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है। आप लोग पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हो। तो सबसे पहली बात आती है आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो देखिए होगा, तो देखिए नहीं होगा, मतलब क्या है। अब इसको जो है वो हम लोग समझते हैं। आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर जो है ये वीडियो, प्रॉपर ये जो पीडीएफ है प्रॉपर आपको विजिबल होगी। और इसके अंतर्गत मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक पब्लिक नोटिस है जो कि रिलीज किया गया था आप लोगों के एग्जाम डेट के लिए। एंड एग्जाम डेट जो कि आपकी रीनेट वाली थी 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आप लोगों की एग्जाम्स जो कि हुई थी। अब चूंकि आप लोगों की एग्जाम डेट हुई थी, तो नॉर्मलाइजेशन कब होता है उसको ध्यान में सुनिए। नॉर्मलाइजेशन आपका तब होता है जब कोई भी पेपर आप लोगों का दो शिफ्ट में हो रहा होता है। ठीक है जी। जब कोई भी पेपर आपका दो शिफ्ट में हो रहा होता है और दोनों शिफ्ट के पेपर का लेवल यदि डिफरेंट आता है, तो ऐसे में पेपर के लेवल को नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे मैं अब आपको समझाती हूँ, सुनिए। जैसा कि आपको बहुत आराम से विजिबल होगा कि इंग्लिश का जो पेपर है आप लोगों का 21 तारीख को दो शिफ्ट में हुआ, तो इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आप लोगों का जैसे कि होम साइंस हो गई, ये इसका जो पेपर है आप लोगों का एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो इसका इसमें जो है होम साइंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, एजुकेशन हो गई, इन दोनों तीनों सब्जेक्ट्स में आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि चूंकि पेपर ही एक शिफ्ट में हुआ है। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाए, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हिंदी हो गया, है ना, हिंदी में आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर आपका दो शिफ्टों में हुआ। तो इन शॉर्ट में यदि मैं आपको बताऊं तो ऐसे पेपर्स जो कि आप लोगों के दो शिफ्ट में होते हैं, दोनों शिफ्टों के पेपर के लेवल में यदि अंतर होता है, तो पेपर के लेवल को मैनेजेबल करने के लिए आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होता है। अब बच्चे मोस्टली ये कहते हैं कि मैम नॉर्मलाइजेशन से क्या नुकसान होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा भी देती हूँ। नॉर्मलाइजेशन जब होता है, तो जैसे कि कोई भी पेपर है, मैं एग्जांपल यदि आपको लूं, चाहे आप इंग्लिश का ले लो, चाहे आप हिंदी का ले लो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस का ले लो, कि कोई भी पेपर आपका शिफ्ट फर्स्ट में हुआ और शिफ्ट सेकंड में आपका पेपर होता है। अब मान के चलो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर आप लोगों का इजी था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है आप लोगों का हार्ड था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट के आपके जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पेपर दिया है, वो सब टॉप स्कोर कर लेंगे। टॉप स्कोर करके जेआरएफ भी इन्हीं का होगा और नेट भी इन सबका जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे सेकंड शिफ्ट के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों शिफ्ट के बच्चों के साथ ना इंसाफी ना हो, इसीलिए ये डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे कि मान के चलो कि 1000 बच्चे किसी भी
है ना, पेपर में किसी भी जो सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, अपीयर हुए हैं, जिनमें से 500 बच्चों ने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है और 500 बच्चों ने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है। तो इसमें ये डिसाइड कर लिया जाता है नॉर्मलाइजेशन में कि भैया हम लोगों को मान के चलो टोटल 10 जेआरएफ चाहिए। तो ये कर लिया जाता है कि भैया 5 जेआरएफ तो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट से लेंगे और 5 जेआरएफ हम लोग सेकंड शिफ्ट से लेंगे। अब इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सब लोगों का जो है वो कितने जो है ना पेपर इजी आया है पेपर, क्योंकि दोनों के पेपर के लेवल को देख करके एक चीज डिसाइड कर दी जाती है कि भैया इतने जो है ना हम लोगों को नेट करना आने, इतने हमें जेआरएस चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होता कि नॉर्मलाइजेशन से किसी को नुकसान होता है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का जो ये पैटर्न लाया गया है, ये बहुत सारी चीजें सोचकर ही लाया गया है। तो आप लोगों के वो शिफ्ट जहां पर पेपर 2 शिफ्ट में हुआ है, पेपर्स का लेवल डिफरेंट है, उन सब्जेक्ट्स में नॉर्मलाइजेशन होगा। स्पेशली चांसेस है कि आपकी पॉलिटिकल साइंस में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपकी क्योरी भी निकल गई होगी। और आपको यदि दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हो या नेक्स्ट जून 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी हमारी जेआरएफ अड्डा पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग उसका एडवांटेज उठा करके पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक।